है गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का इंट्रोडक्शन लेने के लिए जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं इन्होंने। और ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर जीएस पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स ये आपको डेली अपडेट कराएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं इनके और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी ये दे चुके हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर सादिक अली को। और सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। क्या क्या पढ़ाएंगे सर आप? ये बच्चे जो अब हमसे पढ़ना चाहेंगे हम वही पढ़ा देंगे इन्हें। हैं? कहाँ से शुरुआत करेंगे? चलिए, जैसे आप सर ने बताया है, हमारा नाम सादिक दानियाल है और हम जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग में डैनियल सर के नाम से फेमस हैं। तो अभी जो बच्चों की डिमांड सर जी आ रही थी, आप बता रहे थे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव को लेके बच्चे बड़े परेशान हैं। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि पहले उसी को कवर करा दें। जिस तरह से आप फनी वे में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, क्या आपका रूप वो भी यहीं देखने को मिल सकता है क्या? अगर बच्चों का प्यार हमारे साथ बना रहा तो हम इनका बहुत मज़ा दिलाने वाले हैं कि नहीं? हाँ, बहुत मज़ा दिलाएंगे इन्हें। सर का अंदाज जो पढ़ाने का रहता है वो ऐसा रहता है कि आप कभी बोर नहीं हो सकते और इंटरटेन ही मिलेगा आपको और चीज़ें एकदम समझ में भी आ जाएंगी, याद भी करा देते हैं वो पता भी नहीं चलता। लेक्चर्स लंबे भी होते हैं तो बस मन ये करता है कि सर की क्लास में बैठा रहे, अगर ना भी पढ़ना हो तो बस बैठा रहे, मज़ा आता रहता है, सर इंटरटेन करते हैं। तो क्या वो रुझान आपका यहाँ पर भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, इन लोगों का प्यार हमारे साथ रहना चाहिए ना, हम इनको बिल्कुल मज़ा दिलाएंगे। तो वही आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट सर चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिएगा। ये आपकी आखिर तक, शुरू से आखिर तक प्रिपरेशन कराएंगे। जीएस का पोर्शन सर स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग भी पैरेलल में लेके चलेंगे और साथ में करंट अफेयर्स वो आपको डेली अपडेट करानी है। सर का कहना ये है कि करंट अफेयर्स की वीडियो मैं डेली अपडेट करूंगा और बच्चों से ये कह दीजिएगा कि वो डेली विजिट कर करके देख लें, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं कि उसमें हर एग्जाम्स में से क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं वो आखिरकार उनकी वीडियो से बन ही जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऑफलाइन क्लासेस में तो इन्होंने अपना रोला जमा रखा है, तो ऑनलाइन का क्या रहेगा सर आपका? बिल्कुल, वहाँ बच्चे बहुत प्यार देते हैं हमें, हैं, और ये बच्चे प्यार देंगे तो हम इनका भी सिलेक्शन कराएंगे। धांसू सर को आपने देखा होगा, ये धांसू सर के भी धांसू हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों का प्यार हमारे साथ बना रहे। ठीक है, बच्चे बहुत उत्सुक हैं आपसे पढ़ने के लिए, तो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि ल्यूसेंट्स, जनरल साइंस के साथ साथ आप ल्यूसेंट ये जीएस वाला पोर्शन भी उठाइएगा, जीके वाला पोर्शन भी उठाइएगा, भूगोल इतिहास के बारे में बताइएगा। क्यों? तो इतिहास के पूरे स्पेशलिस्ट को उठा लाए हम। तो बस तैयार रहिएगा, सर बहुत इंटरटेन करने वाले हैं आपको और बहुत अच्छे से समझा देंगे ये सारी चीज़ों को। सर की आवाज़ थोड़ी तेज हो सकती है, वो अंतरात्मा बोलती है सर की, प्यार है आप लोगों का। जी, तो स्टार्ट है ठीक सर। ठीक है सर, बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना प्यार दिया हमें और अपने चैनल पर बुलाया। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों से मुलाकात हो जाए। ठीक है, नाम तो हमने बता दिया है ना, सादिक दानियाल नाम है, लेकिन डैनियल के नाम से हम फेमस हैं। चलिए, तो हम बता भी, सर ने आपको बताया था कि जो आपका जीएस का पूरा पोर्शन है उसको हम कवर कराने वाले हैं और आप लोगों का अगर प्यार हमारे साथ बना रहा तो ईमानदारी की बात तो ये है कि हम अगले 6 महीने में आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं कि नहीं? हाँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन करा देंगे। लेकिन ये प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए और प्यार बढ़ता कैसा है? बांटने से बढ़ता है, तो प्यार बांटना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जीएस के अंदर जो डिमांड आई थी, ऑन डिमांड सर ने कहा कि दानियाल सर आप एक काम करिएगा कि बच्चे को ऑब्जेक्टिव लूसेंट को पहले कवर करा दीजिएगा, उसके बाद में आपका जो भी रहेगा उसको आप कवर कर लेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों की, भाई भैया हमें तो बच्चों के प्यार की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तुम लोगों का प्यार हमारे साथ रहे तो हम तो बिल्कुल है, आशीर्वाद समझ लो बस, है ना, यही चाहते हैं हम। चलिए, तो जैसे सर ने बताया तो हमने कहा चलो ठीक है सर, हम उठा लेते हैं। और भैया लूसेंट ऑब्जेक्टिव का है ना, पहला वाला जो पेज है, पहला पेज वो वाला नहीं जिसमें है ना
विषय वस्तु दे रखी उसको नहीं भैया, है ना, जहाँ से ये सवालों की शुरुआत हो रही है। तो सवालों की शुरुआत यहाँ जो है इतिहास से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरुआत हो रही है? इतिहास। एक बात और बता दें हम आपको, क्या बता दें कि देखिएगा यहाँ बैठने के बाद कभी ये नहीं सोचिएगा कि हम किसी भी चीज़ को तुम्हें रटवाने वाले हैं, बल्कि हम आपको बहुत चीज़ें सिखाने वाले हैं जो इस संसार के अंदर हो रहा है, हैं? वही चीज़ें तो सिखाएंगे। अरे भैया हमें भगवान ने, अल्लाह ने भेजा है, काहे के लिए भेजा भैया? इसलिए ही तो भेजा कि जाइएगा और संस्कार को जानिएगा। तो हम एक भी बार आपसे ये नहीं कहने वाले कि आपको इस चीज़ को रटना है ना, रटन विद्या फलंती ना भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए पहला जो हमारा पोर्शन है वो किसका पोर्शन है भैया? हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पोर्शन है। इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इतिहास का भी, है ना, जो पहला वाला जो हमारा लेक्चर, ज़्यादा टाइम हम आपका पहली क्लास में इसलिए नहीं लेंगे कि आप प्यार हमें कम दिखाएंगे, हम चाहते हैं कि आपका प्यार हमारे साथ लगातार बना रहे, ठीक है भैया। चलिए तो देखते हैं हम काय पे काम करेंगे भैया। सबसे पहले हमारा काम काय पे होने वाला है मेरे लाल? हमारा काम होएगा, हाँ जी भैया, काय पे काम होएगा? काम होने वाला है भारतीय इतिहास पे। काय पे काम होगा मेरे लाल? भारतीय इतिहास पे। अभी एक चीज हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो भारतीय इतिहास है ना, उसको ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक वे में पढ़ लिया हो या किसी एक पार्टिकुलर टाइम में पढ़ लिया। उसके लिए हमने क्या काम किया है कि उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है ना। तो भारतीय इतिहास की हम लोग बात कर, राइटिंग पे मत जाइएगा यार, ये तो बड़ा मतलब हमारा बचपन से इशू रहा है ना। हमारे क्लास में जो हमारे और स्टूडेंट थे यार, उनका राइटिंग बड़ा टॉप था, लेकिन हम बड़ा दुखी रहे इस राइटिंग को लेकर के, है कि नहीं? चलिए तो भारतीय इतिहास की हम लोग अगर बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 3 भागों में। यार इंग्लिश का ये है कि हम थोड़ा सा इंग्लिश कम जानते हैं ना, इसलिए हम इंग्लिश छोड़ दिए थे, है ना। चलिए हमारा सीजीएल हुआ था तो उस बार हमारा ये हुआ कि इंग्लिश में ही नंबर कम थे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं किसकी भैया? भारतीय इतिहास की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में भैया इसका जो पहला वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेरे लाल प्राचीन भारत का इतिहास। क्या बोलेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है भैया। तो प्राचीन भारत का इतिहास की अगर बात करें तो इसका भैया इतिहास के अंदर, इतिहास का मतलब ये है कि तुम्हें सारी की सारी जो डेट्स हैं यानी कि इसके जो कालक्रम है वो याद होना चाहिए, है। तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो हम समय सीमा लिखते हैं, अननोन काल से लेकर के, है ना, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, अननोन पीरियड से लेकर के, और जब तक भारत के अंदर कौन नहीं आ जाता भैया, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ जाता है, तब तक के पीरियड को हम कायम रखते हैं भैया, है ना। अननोन पीरियड से लेकर के 712 एडी तक तो जो पीरियड है यानी कि जो काल है उसको हम कायम रखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, है ना। चलिए भैया बने रहिएगा यार, बिल्कुल है, ये प्यार बहुत काम आने वाला है ना। दूसरा हमारा क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। किसका इतिहास मेरे लाल? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये इतिहास जो स्टार्ट हुआ भैया, भारत के अंदर इस्लाम धर्म का उदय हुआ, भारत में अरबियों का आक्रमण शुरू हुआ, और वहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के? यहाँ से लेकर के, और लगातार ये जो इतिहास चलेगा, कहाँ तक चलेगा ये इतिहास? ये इतिहास चलने वाला है औरंगजेब की मृत्यु तक, है ना। तो भैया ये चलेगा कहाँ तक मेरे लाल? 707, है ना, मई 707 में औरंगजेब की मृत्यु, और साथ ही साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास भी खत्म, है ना। फिर किधर चलेंगे मेरे लाल? अन्यथा लास्ट जो हमारा इसका पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। क्या बोलते हैं मेरे लाल? आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं। और जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसको हम कहाँ तक रखेंगे? इसको रखेंगे हम 707 एडी से लेकर के, और कहाँ तक भैया? 1964 तक, है ना, नेहरू जी के पीरियड तक इसको हम क्या है कवर करने वाले हैं, है ना। ये बात हमने आपको बता दी। चलिए ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब अगर बात करते हैं भैया, देखिए हाँ, पहला चैप्टर कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, है ना। अब सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो भैया पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाई हमसे एक गलती नहीं हुई है यार, किताब में ही दे रखा है, इसका कालक्रम ऑलरेडी दे रखा है कि भैया जो सिंधु सभ्यता है वो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। अब बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है मेरे लाल, इसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल है उसको हम काय में रखते हैं? बीसी में रखते हैं, है कि नहीं? हाँ बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं क्या भैया, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल एनर्जी बना करके रखिएगा। हाँ कब तक बना करके रखेंगे? पूरी लूसेंट खत्म होने तक और सिलेक्शन होने तक, है ना, जब तक है दम छोड़
छोड़ेंगे नहीं हम, है ना। चलिए बात करते हैं भैया, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो भैया कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऊपर दे रखा है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। बने रहिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा, है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, है ना, शब्द दे दिया नहीं थी। अरे भैया अगर हम बात करें किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, है ना, जो क्या थी भैया, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, है ना, वो भैया व्यापारिक दृष्टि से बड़ी समृद्ध सभ्यता थी। तो इसका जो व्यापार था वो कई देशों के साथ में व्यापार चलता था, जैसे है ना ईरान के साथ इसका व्यापार था। और ईरान में जो सभ्यता बसती थी वो कौन सी सभ्यता थी, है ना, मतलब अलग अलग जगहों में। चीन के साथ इसका व्यापार था, तो भैया चीनी सभ्यता के साथ भी इसके कहीं ना कहीं हमें, है ना, मेलझोल मिला है। ठीक है, बात क्या करते हैं भैया, तो किसके भैया समकालीन नहीं थी, हमने बिल्कुल वहां पे गोला कर दिया है, गोला कर दिए हैं। काहे गोला कर दिए हैं? कि पता चल जाए कि समकालीन थी या नहीं थी, है ना, नहीं थी। चलिए, तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, जी भैया बात सही है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी? बिल्कुल मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। क्या चीन की सभ्यता के समकालीन थी? जी भैया चीन की सभ्यता के समकालीन थी, है ना। तो भैया ये ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते, है ना, ये समकालीन थी। और पूछा है कि नहीं थी, जब नहीं थी की बात करेंगे तो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी मेरे लाल? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या, मजे लीजिएगा, फुल मजे लीजिएगा, है ना, बिल्कुल गर्दे काट देंगे, हैं। चलिए बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, है, कहां तक विस्तृत थी? क्या भैया भारत में ही थी? भारत के कौन कौन से प्रदेश में थी? अरे भारत में वर्तमान समय में, है ना, क्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी की हम बात कर रहे हैं, क्या सब में फैली हुई थी? नहीं यार, ऐसा तो था नहीं, है ना, ऐसा था नहीं, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलो, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अजी पंजाब में तो थी, अजी जम्मू कश्मीर में भी थी, आज जम्मू का हम बता देंगे, इसका पूरा बताएंगे, है ना। राजस्थान, बिहार, बंगाल, जी हाँ भी थी। तो क्या कहां तक विस्तृत थी? जी सर, इसका आंसर क्या है? डी, पंजाब में। हाँ, पंजाब में भी इसके स्थल थे, जी भैया, राजस्थान में भी इसके स्थल थे, ठीक है, गुजरात में भी इसके स्थल थे, उत्तर प्रदेश में भी था, हरियाणा में भी था, सिंध में कई सारे स्थल थे और बलूचिस्तान में भी कई सारे स्थल थे। लो अब तुम कह ही रहे हो तो हम यहां पे कवर करा देते हैं। क्या कवर कराएं? देखिएगा, पंजाब में कौन सा स्थल था इसका? रोपड़। हाँ जी, कौन सा स्थल था? रोपड़। यहां पे कौन सा स्थल था? कालीबंगा, है ना। ये जो कालीबंगा दे रखा है, इसके लिए हम कई सारी बातें, इसको हम काली चूड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? काली चूड़ियां भी कहा जाता है ना। कालीबंगा का जो अर्थ है वो क्या है मेरे लाल? काली चूड़ियां हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कई सारे नगर, यो एक बहुत ही इंपोर्टेंट नगर था। क्या नाम था इसका? लोथल। अब लोथल था, जो सर आप इतना इंपोर्टेंट काहे क्यों रहे? अरे रीजन है भैया, इसलिए हम कह रहे हैं। काहे कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं, कहा जो लोथल था ना, यहाँ सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह यानी कि पत्तन नगर मिला था, है। चलिए, तो ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या मिला था हमको? बंदरगाह मिला था, है कि नहीं। चलिए बने रहिएगा यार। अरे भैया नींद अगर किसी को आ गई तो बड़ा मसला खराब है, और हम उन लोगों को पढ़ाती नहीं है जो हमारी क्लास में सो जाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भैया यहाँ पे एक स्थल मिला था जिसका नाम था क्या मेरे लाल? आलमगीरपुर, है ना। और आलमगीरपुर जो था ये हिंडन नदी के किनारे था। अच्छा, नदी बदी हम बता देंगे, आगे कहीं पे आएगा। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या था मेरे लाल? बनावली, है ना। बनावली हरियाणा के कहाँ पड़ता था? हिसार में। सिंधी की बात करें तो यहाँ कौन सा भाई? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल था यहाँ पे? असल में बात ये हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि हो सकता है इनकी कहीं ना कहीं तुम्हें आगे जरूरत पड़े। बलूचिस्तान में क्या था भैया? बलूचिस्तान की अगर बात करें तो सुत कांगे डोर। कौन सा स्थान था? सुत कांगे डोर नामक जो स्थान था वो कहां पड़ता था भैया? बलूचिस्तान के अंदर पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भैया 3 का आंसर क्या हो गया? डी। चलिए बनिए रहिएगा बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो घोड़े के अवशेष की अगर बात करें तो ये हमने प्राप्त करे थे कहां से भैया? है ना, सुरकोटडा से। कहां से प्राप्त करे थे भाई? सुरकोटडा से इसके अवशेष प्राप्त करे थे, है ना। बनावली हिसार, मांडा जम्मू कश्मीर, और कालीबंगन कहां भैया? राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। लो भैया,
है ना, हम इतने चालाक हैं कि हम एक भी चीज आपको छोड़ने वाले नहीं, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने इतने क्वेश्चन कवर करा दिए कि अगर आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, सारे के सारे खट 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 लगा देंगे, है ना। चलिए बात करते हैं क्या, तो भैया कालीबंगन की अगर बात करें, हमने बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में कहां पड़ता है भैया, राजस्थान में। तो भैया आंसर क्या हो गया, है ना भैया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो आगे चलते हैं भैया, ज्यादा देर नहीं लगाने का, देर मत लगाओ बच्चे, बहुत बढ़िया है। लो भैया, दे रखा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के, है ना, निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। कांसे का किया जाता था? नहीं भैया, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात और बता देते हैं, है ना। थोड़ी बात क्या बताएंगे, जैसे हम अगर बात करें सिंधु सभ्यता की, है ना, तो सिंधु सभ्यता, एक तो ये भैया इसकी विशेषता ये थी, क्या विशेषता थी, ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, है कि नहीं। चलिए, शहरी सभ्यता थी, और साथ ही साथ कैसी सभ्यता थी, यहाँ के लोगों ने कांसे का निर्माण कर लिया था। तो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी मेरे लाल? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और क्या था भैया? नगरों की जो व्यवस्था थी, है कि नहीं। नगर की व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी, है ना। नगर व्यवस्था ना बहुत ही बढ़िया थी। कैसी थी? बहुत बढ़िया थी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी थी, है ना, बहुत अच्छी थी इसकी क्या भैया, नगर व्यवस्था। चलो तो बात करते हैं भैया, कैसे कौन से ना पदार्थ का उपयोग किया गया था। ना भैया कांसे का नहीं भैया, लोहे से तो परिचित ही नहीं थे, लोहे के बारे में तो जानते ही नहीं थे। चलिए, तांबे को जानते थे, तांबा और टिन मिला करके ही तो कांसे का निर्माण किया था, है। चलिए, ये भी नहीं है। काहे का भैया? मोहरे कहां से? सेल खड़ी, है ना। कहां से भैया? सेल खड़ी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जल्दी एकदम। देखो, हाँ भैया, बिल्कुल अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल दिया है ना, बैक करके क्वेश्चन देख लेना, है ना। पिछला जो क्वेश्चन है देख लेना, बिल्कुल मिल जाएगा इसका, है ना। चलिए, सब हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता थी? हाँ जी, लोहा युग। आज ही हो ही नहीं सकता जी, लोहे को जानते ही नहीं थे। पूरा पसाड़ का या पत्थरों का काल था ही नहीं जी। न पसाड़ काल, क्या पत्थरों का काल? नहीं जी, बहुत पीछे छोड़ के आ गए। पर ये पसाड़ काल की जो बात है वो बहुत पहले की बात है ना, बहुत पहले की बात है। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसी सभ्यता थी भैया? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आंसर क्या हो गया मेरे लाल? ए। बने रहो यार, नींद कैसे आ रही है? देखो क्लास में नींद आ रही है किसी को, हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब भाई एक बात बताना और भूल गए थे, सिंधु सभ्यता शहरी होने के साथ साथ यहाँ के लोग क्या थे? व्यापार करना जानते थे, व्यापारिक लोग थे, बड़े बढ़िया लोग थे, है ना। अरे यार, मुलाकात तो नहीं हुई है, बहुत जमाने पहले की बात चली। अरे 4500 साल की बात कर रहा है, हमारी उम्र तो अभी 24 ही साल है। मजा आ जाएगा। चलो, अरे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें, पशु पाल्या करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय नहीं था। कृषि किया करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय नहीं था। मुख्य व्यवसाय क्या था भैया? तो भैया मुख्य व्यवसाय था इनका व्यापार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो गया? ए। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जल्दी जल्दी बिल्कुल बने रहिएगा, है। चलो भैया, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? ग्रामीण थे। अरे बता दिए, कैसे निवासी थे? शहरी लोग थे, है, शहरी थे। ग्रामीण कहां से हो जाएंगे शहरी सभ्यता में, है, जनजातीय नहीं भैया। कैसे लोग थे ये? शहरी लोग थे। अच्छा, एक बात और है, एक चीज हम भूलते जा रहे हैं। भूलते क्या जा रहे हैं कि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल, हाँ, मजा आएगा, हाँ बिल्कुल मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा भैया? सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे? क्या बांसों से बने हुए थे? अरे भैया यार, शहरी सभ्यता थी, शहर के लोग क्या बांसों में बनाएंगे घर? अरे नहीं नहीं, काय के बने होते थे? ईंटों के बने होते थे मेरे लाल, बांस के नहीं थे, पत्थरों के नहीं थे, और लकड़ी के नहीं थे। लो जी, एसएससी 2001 ने पूछा है, आरआरबी गोरखपुर ने पूछा है 2004 में, है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, बहुत जल्दी बने रहिएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले इन्होंने किस वस्तु का उत्पादन करा था? चलो देख लेते हैं भैया, है ना। मुद्राएं बनाई थी, कांसे के औजार बनाए थे, जौ बनाए थे। अच्छा, जौ की खेती किया कर। इनका जो प्रमुख जो कृषि थी ना, गेहूं और जौ की खेती थी, है ना। लेकिन कपास क्या थी? बिल्कुल नई चीज थी। कपास कैसी? बिल्कुल नई, है ना। तो सर्वप्रथम कपास का जो उत्पादन किया है वो हड़प्पा वासियों ने करा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? अरे भैया, हंसना हंसाने की आदत है ना, ऐसे ही तो मजा आता है ना। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ जी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? लो भाई,
ठीक है, 1853 की अगर हम बात करें, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, यकीन मानो हिस्ट्री में एक भी चीज आपको रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी क्लास में, क्लास को पोस्ट करेंगे, एक बार की क्लास, एक बार नहीं 2 बार कम से कम क्लास देख लियो, यकीन मानो हम 100% कहते हैं पूरी हिस्ट्री खत्म है, और उंगलियों पे याद करा देंगे सारी डेटा, ऐसे बिल्कुल ऐसे धाएं धाएं हैं। चलो, सर जॉन मार्शल, हाँ जी, इन्होंने एक काम यो किया था कि जो हमारा पुरातात्विक विभाग था उसके निर्देशन में ये क्या थे भैया, अध्यक्ष के रूप में रहे थे, है ना। अरे कनिंगम साहब, इन्होंने ही तो निर्माण किया था, पुरातात्विक विभाग का निर्माण जो करा था इन्होंने ही करा था, है, बढ़िया आदमी थे ये जी। आर.डी. बनर्जी, अच्छा इंग्लिश में लिख दिया, राखलदास बनर्जी महोदय जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, लेकिन इन्होंने बाद में करी थी, है ना। तो सबसे पहले दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे, और इन्होंने सबसे पहले कब भैया, 1921 में, कब मेरे लाल, 1921 में एक नगर की खोज करी थी, और उस नगर का नाम क्या था, हड़प्पा। और हड़प्पा नगर की जो खोज करी गई थी वो कहां करी गई थी, राबी नदी के किनारे पर करी गई थी। कहां करी गई थी, राबी नदी के किनारे। और यहां से अवशेष जो मिले थे, काय के अवशेष मिले थे, अन्नागार, यानी कि अनाज रखने का गोदाम मिला था, है। चलिए कौन सा सही है इसका, 12 का डी। चलो भैया 13 की तरफ, बहुत जल्दी, है ना। चलते, सिंधु सभ्यता का पतन, है ना, पंतन नगर यानी कि बंदरगाह, क्या भैया, अरे बंदरगाह, जहाज बहाज भी इन्होंने इस्तेमाल किए थे, है ना, बहुत ही बढ़िया लोग थे। तो बताए थे, अरे क्वेश्चन यार बढ़िया तरीके से देख लो वीडियो यार, यकीन मानो सारे का सारा ऐसी बिल्कुल धुआं धुआं है। कहां से भैया, लोथल से पूछा गया, 99 एसएससी पूछा है, रांची आरआरबी पूछे हैं, है ना, यूपी पीसीएस 1999 पूछे हैं, अच्छा बीपीएससी भी 2 बार पूछ लिए, 2010, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं जी। चलो भैया, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यानी पैमाने की इन्होंने खोज कर रखी थी। माप तोल के बारे में जानते होंगे, पैमाने का काम क्या है, या तो किसी चीज को नपा लो या किसी चीज को तुलवा लो, यही तो काम है, हैं? तो इस बात से ये पता चला कि ये सिंधु घाटी के जो लोग थे माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी, हाँ तो कहां हुई थी, चनहुदड़ो में हुई थी। अरे नहीं यार, यार इधर ही चलते हैं, वहां जहां बंदरगाह था। कहां था बंदरगाह, अरे गुजरात वाले हिस्से में बंदरगाह था। कहां, लोथल में था भाई, लोथल में है कि नहीं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, एसएससी ने पूछा है ना, एसएससी ने पूछा, सीडीएस ने भी पूछा है। वाह क्या बात है, बड़े बड़े एग्जाम पूछ रहे हैं। तो भाई तुम्हें भी तो हम बड़ा बनाएंगे, लेकिन एक हमारा वादा है, हम तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे। तुम्हारा वादा यह है कि तुम अपने आसपास के साथियों को हमारे चैनल पे लाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कोर्स पूरा कराएंगे, गारंटी देते हैं सिलेक्शन कराएंगे, है कि नहीं। हाँ अभी एसआई का आया था नहीं, उसमें सिलेक्शन कराए हैं, है ना, बच्चे 2-3 चले जाएंगे, है ना, एसआई बन जाएंगे हमारे बच्चे भी। चलो बात करते हैं, क्या हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो भैया विभक्त की बात अगर चल रही है, शिकारी पुजारी किसान और क्षत्रिय था, नहीं 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 नहीं, क्षत्रिय और ये क्षत्रिय, ये जो बड़ व्यवस्था है ना, अगले वाला जो वैदिक काल वाला चैप्टर है ना, उसमें आने वाली है। 4 बड़ मिलेंगे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और कौन, शूद्र, आगे मिलेंगे। विद्वान, योद्धा और व्यापारी। याद ये रखें कि व्यापारी शब्द दे रखा है ना, मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। व्यापारी शब्द दे रखा है तो कौन सा होगा मेरे लाल, है ना, ये भैया कौन सा होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक होगा, है ना। अच्छा एक बात और देखा, है ना, हम आपका थैंक यू ही करेंगे, है ना, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखी है? तो ऐसे बने रहिएगा, थैंक यू भी करने वाले हैं हम तुम्हारा, ठीक है। और मुलाकात होती है अब क्या भैया, अगली क्लास में। अच्छा एक काम और कर लेना, ये जो चैनल है ना, नीचे कुछ दे रखा होगा सब्सक्राइब टाइप सा, है, सब्सक्राइब जरूर कर दियो, है। चलिए बात करते हैं कल, थैंक यू।